वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको किरचॉफ के नियम बताए थे। आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। क्या है ये व्हीटस्टोन सेतु? क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो खोज की थी व्हीटस्टोन ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस सेतु का नाम है व्हीटस्टोन सेतु। इसमें क्या होता है, PQRS को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर संयोजित कर दिया जाता है। ये चार प्रतिरोध हैं PQRS। तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD, उसकी चारों भुजाओं यानी AB BC CD और AD या DA पर संबंधित करते हैं। इसमें हमें 3 का प्रतिरोध तो ज्ञात होता है, और जो चौथा प्रतिरोध है उसका हमें इन 3 के आधार पर निर्धारण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी परिपथ की व्यवस्था मैंने आपको बता दी है। ठीक, अब क्या करते हैं, पहला विकर्ण AC को एक सेल लैक्लांस सेल है ये, और एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर G और एक कुंजी K2 जोड़ देते हैं, क्योंकि एक कुंजी K1 होगी, एक कुंजी K2 हो गई है। ठीक है, तो ये होगी परिपथ की व्यवस्था। अब किरचॉफ का जो पास नियम है वो लगाते हैं। तो किरचॉफ का पास नियम क्या था? देखो, पहला पास ये लो, बंद पास BC, ये दूसरा पास है पर पहले मैं इसे ले रहा हूं BCDB। इसमें अगर ये कुंजी लगी हुई है तो इस पास में लेंगे तो क्या होता था, I1Q यानी प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, प्लस आता है यहां, लेकिन धारा विपरीत दिशा में, इसलिए क्या आएगा माइनस I2S, और बराबर में कोई विद्युत वाहक बल आता था, विद्युत वाहक, लेकिन यहां कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए बराबर में क्या ले लेंगे, 0। तो I1Q माइनस I2S बराबर 0। तो I1Q इक्वल टू I2S। अब ऐसे ही इस बंद पास में आ जाओ, I1P, और यहां ये विपरीत दिशा में आ रही है, माइनस I2R बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, इधर बराबर में ले गए I2R। समीकरण जो सेकंड है उसे फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q इक्वल टू आ गया R अपॉन S। ठीक है स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा कोई कठिन भी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट, लेकिन ध्यान से देखना है। मीटर सेतु ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं 2-3 टॉपिक जो करा रहा हूं लेके किरचॉफ के नियम से, सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक 100% है, 3-4 टॉपिकों में से एक तो 100% है। अब ये देखिए, अविक्षेप स्थिति पर आधारित वह उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है मीटर सेतु कहलाता है। ठीक है, इसमें भी एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, क्योंकि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लेकिन इसकी बनावट थोड़ी अलग होती है। बनावट कैसी है इसमें एक लकड़ी की समतल बेंच होती है, जिसके किनारों पर L के आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी रहती हैं। इन पत्तियों के बीच में 2 रिक्त स्थान छोड़कर एक अन्य सरल रेखीय पत्ती लगी रहती है। सभी पत्तियों पर 3-3 संयोजक पेच लगे होते हैं। अब चित्र की भांति, अब पहले चित्र देखिए, देखो इसमें 2 L आकार की पत्तियां हैं, 1 2, ये तांबे की पत्तियां हैं, बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ करके, ठीक है, ये संयोजक पेच है, 1 2 3 पेच इसमें, 2 2 इनमें है। रिक्त स्थान छोड़ करके एक सीधी पत्ती लगी रहती है। सही है, पहले रिक्त स्थान में क्या करते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स, जैसे आपने तराजू देखा है, तो तराजू में एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ तोलने वाली चीज, तो ये वही है। ये मानो यहाँ बाट जो है, प्रतिरोध बॉक्स जो है, इसमें ये बाट रखे हुए हैं। ठीक, और इधर कोई वस्तु कौन है, अज्ञात प्रतिरोध का तार है, उसको लगाते हैं। सही है, अब दोनों L आकार के जो संबंधक पेच हैं, ये दो, उनके बीच में एक तार जोड़ देते हैं। अब ये जो तार है ये कितना होता है, ये होता है स्टूडेंट 1 मीटर का 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का। जो सीधी पत्ती थी उसमें एक कुंजी लगा देते हैं K2, क्योंकि K1 यहां लगी हुई है, और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी। अब ये जॉकी क्या होती है, जॉकी जो होती है, इससे क्या होता है, जैसे आप कोई माइक में एक तार लगा रहता है, माइक को कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इसे कहीं भी खिसका सकते हैं इस तार पर। ठीक है, तो इस तार पर इसे रगड़ते हैं और ये देखते हैं बैलेंस करके। जैसे आप तराजू में इधर बाट निकाला, यहां से कोई 2 ओम का प्रतिरोध निकाला,
देखा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर आ रहा है, यानी इधर ज्यादा हो गया, इसका मतलब इधर कुछ और रखा जाएगा। तो अब के 3 का निकालेंगे, तो इस तरह निकाल दें। अब जहां पर मैंने जॉकी टच किए ये पॉइंट हो गया डी, और ये दूरी मान ली हमने एल, तो इधर कितनी बची 100 माइनस एल। तो यहां पर ये अविक्षेप स्थिति यानी बिल्कुल बीच में है, यानी ये वजन जो है हमारा तुल चुका है, बराबर है। तो इस स्थिति को हमें ज्ञात करते हैं। इसमें अगर ये स्थिति हमने ज्ञात कर ली तो हम पता चला जितना बाट निकाला यानी जितना प्रतिरोध यहां से निकाला तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो तार है कितने प्रतिरोध का है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मैंने समझा है बिल्कुल सेम वही थ्योरी में लिख दिया है। प्रयोग विधि मैंने आपको बताई। सबसे पहले सेल कुंजी को दबाते हैं। सबसे पहले तो देखो यही कुंजी दबानी जरूरी है क्योंकि धारा का प्रवाह हो सकता है, ये तो सेल कुंजी होगी। उसके बाद धारा मापी वाली गैल्वेनोमीटर वाली कुंजी है उसको दबाते हैं, ठीक, और इसमें से एक उचित प्रतिरोध का तार निकाल देते हैं और जॉकी को स्पर्श कराते हैं। हमने मान लिया एल दूरी पर कराया तो इधर दूरी कितनी होगी 100 माइनस एल। तो माना एडी वाला भाग एल है और डीसी वाला 100 माइनस एल है। तो डीसी जो भाग, क्योंकि प्रतिरोध जो है हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध घटाएंगे तो लंबाई घटेगी। तो P बटे Q बराबर होगा L अपॉन 100 माइनस L। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अब अविक्षेप स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। P बटे Q बराबर R बटे S। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए, बराबर। इन दोनों को बराबर में रख दो। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से R अपॉन S इक्वल टू कितना आ जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। तो R बराबर कितना आ जाए, तो यहां से S निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो S बराबर आ जाएगा R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। अब R हम निकालेंगे ही प्रतिरोध बॉक्स से, L की वैल्यू हमें पता होगी जो कि, तो उससे हम अज्ञात प्रतिरोध जो S है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको R मान लो और इसको क्या मान लेंगे S। इस पोर्शन को P मान सकते हैं और इस पोर्शन को Q मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक व्हीटस्टोन का सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।